कहानी को अंत तक सुनें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेहा, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में कंटेंट राइटर थी, अपनी ज़िंदगी से थोड़ी उबी हुई थी। रोज़ वही लैपटॉप, वही डेडलाइन और वही क्लाइंट की अनगिनत फरमाइशें। उसे कुछ रोमांच नहीं था, कुछ ऐसा जो उनकी इस रूटीन भरी ज़िंदगी में भूचाल ला दे। और जैसा कि किस्मत हमेशा सुनती है, नेहा की यह इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली थी, एक ऐसे अंदाज में जिसकी उसने सपने में कभी कल्पना नहीं की थी। एक दोपहर जब वह अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठी अपनी पसंदीदा मसाला चाय की चुस्की ले रही थी और साथ ही एक बेहद बोरिंग क्लाइंट की वेबसाइट के लिए टैगलाइन सोच रही थी, तभी अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। कैफेटेरिया की दीवारें हिल गई, कप प्लेट छलकने लगी और कुछ लोग तो डर के मारे चीख भी पड़े। नेहा की चाय उसके हाथ से छलक गई, पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। धमाके की जगह पर दीवार से एक बड़ा सा छेद हो गया और उस छेद से एक अजीबोगरीब चीज़ निकली। वह न तो कोई इंसान था, न कोई जानवर और न ही कोई मशीन। वह एक चमकती हुई बहुरंगी ऊर्जा का गोला था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। नेहा को एक पल के लिए लगा कि यह कोई साइंस फाइंस फिल्म देख रही हो। फिर उस ऊर्जा के गोले से एक आवाज़ आई जो किसी मधुर संगीत की तरह कानों में घुल रही थी। ओह माफ़ करना, लगता है मैंने थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से लैंड कर दिया। नेहा भौचक्की रह गई। क्या यह सच में हो रहा था? क्या वह सपना देख रही थी? उसने अपनी आंखें मली, लेकिन वह ऊर्जा का गोला अभी भी वहीं था, अब एक धुंधले से मानवीय आकार में बदल गया था। तुम कौन हो? नेहा हकलाते हुए पूछ पाई। उस आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम ज़ायर है और मैं थोड़ा दूर से आया हूँ। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी जो नेहा को थोड़ी तसल्ली दे रही थी। दूर से मतलब कहाँ से? नेहा का दिमाग अभी भी इस अप्रत्याशित घटना को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। ज़ायर ने ऊपर आसमान की ओर इशारा किया, काफ़ी दूर से। इससे पहले कि नेहा कुछ और पूछती, ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड और बाकी कर्मचारी भागते हुए कैफेटेरिया में पहुंच गए। ज़ायर को देखकर उनके चेहरे पर डर और हैरानी के भाव थे। यह क्या है? इसे पकड़ो, एक गार्ड ने चिल्लाया। ज़ायर ने नेहा की ओर देखा, उसकी आंखों में एक बेबसी थी। नेहा को अचानक उसी अजनबी के लिए सहानुभूति महसूस हुई। यह जो भी था, ऐसा नहीं लग रहा था कि यह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। बिना सोचे समझे नेहा उठी और ज़ायर के सामने खड़ी हो गई। रुको, इसे मत छुओ। गार्ड और बाकी लोग हैरान रह गए। नेहा, तुम क्या कर रही हो? यह कोई खतरनाक चीज़ हो सकती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, नेहा ने दृढ़ता से कहा। इसने अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमें पहले इससे बात करनी चाहिए। ज़ायर ने कृतज्ञता से नेहा की ओर देखा। उस पल नेहा को एहसास हुआ कि उसकी बोरिंग जिंदगी में आखिरकार कुछ दिलचस्प हो रहा है, भले ही यह थोड़ा डरावना भी हो। कॉफ़ी हंगामे के बाद और नेहा के जोर देने पर ज़ायर को एक खाली मीटिंग रूम में ले जाया गया। सिक्योरिटी गार्ड बाहर पहरा दे रहे थे और नेहा अंदर ज़ायर के साथ बैठी थी, उसके हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। ज़ायर ने बताया कि वह एक दूसरे ग्रह से आया है जहां उसकी प्रजाति शांति और संभाव में रहती है। वे ऊर्जा के रूप में यात्रा करते हैं और एक नए ग्रह और सभ्यताओं का अध्ययन करने के लिए आते हैं। उसकी यह यात्रा एक तकनीकी खराबी के कारण यहाँ समाप्त हो गई है और गलती से नेहा के ऑफिस की दीवार तोड़कर अंदर आ गया। उसकी कहानी अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन ज़ायर की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। नेहा को उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने सामने जो कुछ भी हो रहा था वह किसी सपने से कम नहीं था। तो तुम वापस कैसे जाओगे? नेहा ने पूछा। ज़ायर उदास हो गया। मेरे पास वापस जाने का कोई तरीका नहीं है। मेरा ऊर्जा संचारक क्षतिग्रस्त हो गया है और उसे ठीक करने के लिए मुझे कुछ विशेष उपकरणों और ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होगी जो इस ग्रह पर उपलब्ध नहीं है। नेहा ने कुछ देर सोचा। अगर ज़ायर सच कह रहा है तो वह एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां उसे मदद की ज़रूरत थी और किसी कारण से नेहा को लग रहा था कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए।
क्या क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? नेहा ने हिचकिचाते हुए पूछा। जायर की आंखें चमक उठी। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। मुझे पता है, नेहा ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही काम है और वैसे भी मेरी ज़िंदगी कुछ रोमांचक हो जाएगी, उससे हल्की मुस्कान के साथ कहा। और इस तरह नेहा ने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। उसने एक एलियन को उसके घर वापस भेजने में मदद करने का बड़ा उठाया, और एक ऐसा रहस्य जो अगर दुनिया को पता चल जाए तो तहलका मचा देगा। ज़ायर को छुपाना और उसकी ज़रूरतों को पूरा करना आसान नहीं था। नेहा ने उसे अपनी खाली प्लेट में छिपाया जो शहर के एक शांत कोने में था। उसे डर था कि अगर किसी को ज़ायर के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। सरकार, वैज्ञानिक, मीडिया, हर कोई उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। नेहा को ज़ायर के लिए खाना, कपड़े और दूसरी ज़रूरी चीज़ें लानी पड़ती थी बिना किसी को शक हुए। यह एक मुश्किल काम था, खासकर जब ज़ायर के खाने की आदत थोड़ी अलग थी। उसे पृथ्वी का साधारण भोजन पसंद नहीं था। वह ऊर्जा से बनी चीज़ें खाता था जिसे नेहा को गुप्त रूप से जुगाड़ करना पड़ता था। और इस मुश्किल के बावजूद नेहा और ज़ायर के बीच एक गहरा बंधन बनने लगा। ज़ायर बुद्धिमान, दयालु और हास्य प्रिय था। वह नेहा को अपने ग्रह के बारे में बताता था, उसकी संस्कृति, उसकी तकनीक और उसके अद्भुत नज़ारों के बारे में। नेहा भी उसे अपनी दुनिया के बारे में बताती थी, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां और अपने सपने। ज़ायर ने नेहा को एक छोटा सा उपकरण दिखाया जो उसकी भाषा को नेहा की भाषा में अनुवाद कर सकता है। उससे उसके बीच बातचीत और भी आसान हो जाएगी। एक रात जब वे बालकनी में बैठकर तारों को देख रहे थे, ज़ायर ने कहा, नेहा, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम सच में एक अद्भुत इंसान हो। नेहा मुस्कुराई। तुम भी ज़ायर, तुमने मेरी ज़िंदगी को एक नया मकसद दिया है। अब यह बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रही। लेकिन उनका यह सुकून भरा समय ज़्यादा देर तक नहीं चला। एक दिन जब नेहा ऑफिस से लौटी तो उसने देखा कि उसके अपार्टमेंट के बाहर कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उन्हें शक हो गया है। हमें यहाँ से निकलना होगा, नेहा ने ज़ायर से कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। नेहा और ज़ायर और को रातों रात शहर छोड़ना पड़ा। उनके पास कोई योजना नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था, बस एक दूसरे का साथ था और एक अनजान भविष्य का डर। उन्होंने एक पुराना गाड़ी खरीदी और शहर से दूर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा और उन्हें छिप कर रहना पड़ता था। कम संसाधनों में गुजारा करना पड़ता था और हमेशा पकड़े जाने का डर बना रहता था। इस भागम भाग में नेहा ने ज़ायर के बारे में और भी कुछ जाना। उसने देखा कि ज़ायर कितना महसूस कर रहा है और अपने घर में दूर और अपनी तकनीकी के बिना। उसने यह भी देखा कि वह कितना दृढ़ निश्चय था, हमेशा वापस जाने का रास्ता खोजने की उम्मीद रखता था। एक दिन जब वे एक सुनसान जंगल में छिपे हुए थे, ज़ायर ने नेहा को एक छोटा सा टूटा हुआ उपकरण दिया। यह मेरा संचारक का एक हिस्सा है, उसने कहा। अगर हम इसे किसी तरह ठीक करे सके तो शायद उसमें अपने ग्रह संदेश भेज सकूं। नेहा, जिसने कभी कोई तकनीकी काम नहीं किया था, इस चुनौती से डर गई, लेकिन ज़ायर की उम्मीद भरी आंखों को देखकर उसने हार नहीं मानने का फैसला किया। उसने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर घूमना शुरू किया और हर उस व्यक्ति से मदद मांगने की कोशिश की शायद उनकी मदद कर सके। उनकी यह तलाश उन्हें एक अजीबोगरीब बूढ़े वैज्ञानिक तक ले गई जो शहर के दूर एक पुरानी प्रयोगशाला में रहता था। डॉक्टर अरविंद नाम था। यह वैज्ञानिक कभी सरकार के लिए काम करता था, लेकिन अब वह गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। नेहा ने उसे ज़ायर की कहानी बताई, यह जानते हुए कि वह कितना बड़ा जोखिम ले रही है। आश्चर्य की बात थी कि डॉक्टर अरविंद ने उनकी बात पर विश्वास किया। वह हमेशा से एलियंस के अस्तित्व में विश्वास रखता था और ज़ायर को देखकर वह रोमांचित हो गया। उसने उनकी मदद करने का फैसला किया, अपने पुराने ज्ञान और उपकरणों का उपयोग करके। डॉक्टर अरविंद मदद से नेहा और ज़ायर धीरे धीरे संचारक के टुकड़े और हिस्से को जोड़ने में कामयाब रहे। यह एक लंबा और मुश्किल काम था जिसमें कई रातें बिना सोए गुजर गई। नेहा ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा और ज़ायर ने उसे अपने ग्रह की उन्नत तकनीक के बारे में बताया। आखिरकार वह दिन आ गया जब संचारक पूरी तरह से ठीक हो गया। ज़ायर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यह काम कर गया, मैं अपने
लोगों से संपर्क कर सकता हूँ। उन्होंने एक शांत जगह ढूंढी जहाँ से ज़ायर अपने ग्रह पर एक संदेश भेज सके। विदाई का समय आ गया। नेहा का दिल भारी हो रहा था और इन कुछ हफ्तों में ज़ायर उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था, एक ऐसा दोस्त जो किसी और दुनिया से आया था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी नेहा, ज़ायर ने कहा। उसकी आवाज़ में उदासी थी। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी, ज़ायर, नेहा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। काश तुम यहाँ रह पाते, ज़ायर ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी राहें भले ही अलग हो लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी और कौन जानता है शायद हम फिर मिल जाए। उसे संचारक को सक्रिय किया और एक तेज़ रोशनी निकली। कुछ ही पलों में ज़ायर वहाँ से गायब हो गया। वह हवा में एक हल्की सी झिलमिलाहट छोड़ गया और नेहा अकेली खड़ी रहेगी, उस जगह को देखती रही जहाँ ज़ोहर कुछ देर पहले खड़ा था। उसका दिल दुख से भरा था लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने कुछ ऐसा किया था जो किसी और ने नहीं किया था। उसने एक एलियन की मदद की और इस प्रक्रिया में अपनी खुद की ज़िंदगी की भी बदल दी। कुछ हफ्तों बाद नेहा वापस शहर लौट आई। इसकी ज़िंदगी अब पहले जैसे नहीं थी। वह अब उस बोरिंग रूटीन में वापस नहीं जा सकती थी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। ज़ायर के साथ बिताए हुए समय में उसने सीखा कि ज़िंदगी अप्रत्याशित और रोमांचक हो सकती है अगर आप उसे उस नज़र से देखें। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जहां वह अपने अनुभवों और विचारों के बारे में लिखती थी। धीरे धीरे उसके ब्लॉग को बहुत सारे पाठक मिलने लगे और लोग उसकी ईमानदारी और उसकी हिम्मत और उसकी अलग सोच को पसंद करने लगे। एक दिन नेहा को एक अनजान ईमेल मिला। ईमेल में कुछ अजीबोगरीब प्रतीक थे जिन्हें वह समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसे एक छोटा सा संदेश मिला जो उसी अनुवाद उपकरण से अनुवादित किया गया था जिसे ज़ोहर ने उसे दिखाया था। संदेश में लिखा था, धन्यवाद मेरी दोस्तों, उम्मीद है हम जल्द ही मिलेंगे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसके दोस्त ने उसे तारों से भरी थे और अभी भी ज़िंदा था और उसे पता था कि उसे ज़िंदगी अब कभी भी बोरिंग नहीं होगी। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। रोमांच अभी बाकी था। यह कहानी आज के ज़माने की है जहां सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और एक आम इंसान की ज़िंदगी में भी असाधारण घटनाएं घट सकती हैं। यह दोस्ती, हिम्मत और अनजाने में किए गए एक नेक काम की कहानी है